There is no better love story than सरफराज अहमद वर्सेस इंडियन टीम इन द फाइनल्स। सरफराज अहमद पाकिस्तान के वाहिद वो प्लेयर बन चुके हैं जिनके पास ये यूनिक रिकॉर्ड हासिल है कि उन्होंने 3 फाइनल्स खेले हैं और तीनों जीते हैं अगेंस्ट इंडिया। 2006 के अंदर सरफराज अहमद एज अ प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है जितवाया अपनी टीम को। 2017 के अंदर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई एज अ प्लेयर पाकिस्तान टीम को। और 2025 के अंदर कल की रात सरफराज अहमद ने फिर से अंडर 19 एशिया कप जितवाया है, बट दिस टाइम एज अ कोच। और ये जो तीनों फाइनल्स खेले हैं सरफराज अहमद ने, ये खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने 3 फाइनल्स खेले हों और तीनों जीते हों, एंड दैट टू अगेंस्ट इंडिया। सो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी अचीवमेंट है जो सैफ़ी भाई और उनकी टीम ने हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अंडर 19 क्रिकेट टीम को, तमाम मैनेजमेंट को, बोर्ड को, सरफराज को, एंड ऑब्वियसली स्पेशल मेंशन टू अजहर अली, बिकॉज नो डाउट सरफराज अहमद जो है वो मेंटोर कर रहे थे इस टीम को। और उससे पहले जो है अजहर अली वो अंडर 19 टीम के साथ अटैच थे। लेकिन कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सैफ़ी भाई ने बस एक वन फाइन डे जो है वो ज्वाइन कर लिया अंडर 19 की टीम को। सैफ़ी भाई और अजहर अली जो दोनों हैं वो काफ़ी अरसे से इस टीम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो प्लेयर्स हैं इनके साथ सैफ़ी भाई खुद से भी काफ़ी अरसे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज अ मेंटोर। सो ऐसा नहीं था कि ये उनके लिए कोई नए प्लेयर्स थे, नए लड़के थे। तो इसमें सैफ़ी भाई की भी कंट्रीब्यूशन है, बट जो अजहर अली और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर एक स्पेशल थैंक्स टू अजहर अली भी बनता है। एक ग्रेट प्लेयर तो थे ही थे, बट ऐसा लग रहा है इन बच्चों की क्या कहते हैं परफॉर्मेंस देखे कि एक ग्रेट मेंटोर भी हैं। सो दैट बीइंग सेड दोस्तों, हम नज़र डालेंगे जो कल का मैच हुआ है अंडर 19 का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जिसके अंदर ऑब्वियसली चर्चा तो ये है कि यार सैफ़ी भाई जो हैं उन्होंने 3 दफ़ा इंडिया को हरा दिया है। सैफ़ी भाई ने अपना 3-0 स्ट्रीक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। सो थोड़ी सी उस मैच के ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले थोड़ा सा एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं। इन 2006 जो वर्ल्ड कप जितवाया था सैफ़ी भाई ने अंडर 19 का। लेट्स जस्ट क्विकली गो डाउन द मेमोरी लेन भाई। ये पिक्चर्स हैं 2006 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का। अब ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी है कि ये 2006 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप था। जो कल पाकिस्तान टीम जीती है वो एशिया कप है। नॉट कि एशिया कप जो है, नॉट कि वो कोई अचीवमेंट एक छोटी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतना इन इटसेल्फ वो एक बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा टीमें मौजूद होती हैं। तो एशिया के अंदर तो नो डाउट हमें पता है कि यार ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो नेक टू नेक, बैक टू बैक उनका चलता रहता है। बेशक इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी शायद इंडिया के पास ज़्यादा ही हों एशिया की ट्रॉफीज़, एशिया कप्स की ट्रॉफीज़, चाहे वो इंटरनेशनल मेंस के मैचेस क्यों ना हो या फिर वो अंडर 19 के मैचेस क्यों ना हो, दोनों में इंडिया ट्रॉफीज़ में आ गई है। बट मुकाबला नॉर्मली इन्हीं दोनों टीम का अमूमन हो रहा होता है। सो 2006 की जो ये अचीवमेंट थी अंडर 19 की, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, उसी साल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या उसके थोड़ा सा बाद T20 वर्ल्ड कप एकदम उसकी हाइप शुरू हुई थी और हमने T20 का फाइनल भी खेला। फिर उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। तो शायद ये एक ऐसी मेमोरी है जो उस तरह से हो जाती है। आई मीन हमें याद है, आप लोगों ने शायद, आप लोगों को याद हो ना हो, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कुछ इसकी बड़ी मेमोरेबल रील्स ज़रूर देखी होंगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर इस पिक्चर में नज़र आ जाएं। सो बेसिकली दिस इज़ दैट मैच जिसके अंदर अनवर अली जो पाकिस्तानी बॉलर हैं फ्रॉम कराची एज वेल, अनवर अली का वो मैजिकल स्पेल था जिसके अंदर वो 4 या 5 खिलाड़ी इंडिया के जो हैं बैक टू बैक आउट कर देते हैं। सो पाकिस्तान इसके अंदर बाय द वे ये 50 ओवर मैच था एंड पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन बनाती है एंड पाकिस्तान टीम जो है इंडिया को अंडर 100 बुक कर देती है। तो मैं जस्ट ये हिस्टोरिक मैच रिवाइज आप लोगों को कराना चाह रहा था। ऑब्वियसली कॉपीराइट की वजह से मैं इसकी हाइलाइट्स नहीं चाहता, आप यूट्यूब पे जाके इसकी हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो इसके अंदर अनवर अली जो है ना वो पूरी मतलब आउटसाइड वाइड जो है वो फेंक रहा है बॉल और वो जो है लेग स्टंप पे जाके बोल्ड कर रही है इंडियन बॉलर्स को। दिस इज़ दैट हिस्टोरिक मैच जो शायद आप लोगों ने रील्स के अंदर ज़रूर देखा हो। सो थोड़ी सी इसके अगर हम स्कोर कार्ड के ऊपर भी नज़र डालें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सो पहले ये देखते हैं कि यार इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा कौन कौन था जो सैफ़ी भाई के साथ उस टाइम पे मौजूद थे। सो नासिर जमशेद एक प्रोमिनेंट नाम है इसके अंदर जो मौजूद हैं, एंड दिस इज़ नॉट दैट रमीज़ राजा जो आप लोग समझ रहे हैं। एंड सरफराज अहमद हैं, अनवर अली है, इमाद वसीम उस टीम का हिस्सा थे, और बाकी वो प्लेयर्स थे जो शायद कभी उस तरह से डेब्यू नहीं कर पाए। इंडियन टीम में भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो 109 रन उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, टोटल पाकिस्तान टीम के 109 रन एंड इंडियन टीम 71 रन्स के ऊपर बुक हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखें, एक कैप्टन की जो कैप्टनसी का पता चलता है ना, उसके कैलिबर का पता चलता है, वो तब नहीं पता चलता जब आप चेज़ कर रहे हो कोई टारगेट। जब आपको चेज़ कर रहे हो टारगेट तब उस तरह से नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन जब आप डिफेंड कर रहे हो ना
तब जो कैप्टन है ना उसका सही टेस्ट होता है। एंड सैफी भाई ने हमेशा ये प्रूव किया कि यार डिफेंड करके ही जीता हूँ। 2006 में इन्होंने यहाँ पर डिफेंड किया, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक अच्छा टारगेट दिया, ठीक है वो एक अच्छा टारगेट था जिसमें डिफेंड करना शायद कुछ लोग कह सकते हैं ईजी था, बट वो जो इंडिया की टीम थी 2017 में वो ईजिली चेज हो सकता था। फिर 2025 में भी जो टारगेट था 300 प्लस था, ठीक है हर रोज़ नहीं 300, लेकिन वो तकरीबन 350 था। 300 से थोड़ा सा भी ऊपर हो भाई आज के दौर में हो जाता है, तो आप इजी नहीं कहीं हो सकते, स्पेशली जिस तरह का इंडिया ने स्टार्ट लिया, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सो ये वो स्कोर कार्ड है 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप का जिसमें सैफी भाई थे। तो यहाँ से बेसिकली सैफी भाई ने जो है अपने वो एक ग्लिम्पसेस शो करने शुरू कर दिए एज अ लीडर कि यार मैं एक लीडर हूँ। तो यहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिला, यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस मिला। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ और अभी भी ये कहूँगा, और ये एक फैक्ट है क्योंकि स्टैट्स मौजूद हैं, कि सैफी भाई हैज़ नॉट बीन नोन फॉर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन कभी भी, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो ओवरशैडो कर जाते थे। तो इस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, बट एक नज़र बस मैं डालना चाहूँगा अनवर अली के स्टैट्स के ऊपर। एंड हियर यू कैन सी गाइस 9 ओवर 5 for 35, दिस इज़ द गाय हु बेसिकली वॉन अस द मैच। सो मैन ऑफ द मैच तो अनवर अली थे, बट यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो चेतेश्वर पुजारा थे, बिकॉज इंडियन टीम वाज क्वाइट फेवरेट इन ऑर्डर टू विन दिस मैच। बट व्हाट अ कम बैक ऑफ पाकिस्तान टीम। तो ये डिफेंड करने में पता चलता है एक कैप्टन के एट्रीब्यूट्स का। 2017 की अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो है 338 का जो है वो एक बिग टोटल जो है वो सेट करके दिया इंडिया को इन अ फाइनल। तो हमेशा इन अ फाइनल जो है परफॉर्म करना उसका एक अलग प्रेशर होता है। और ऑब्वियसली ठीक है आप फाइनल तक पहुंचे हो, पाकिस्तान इंडिया से हार के फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन जो परफॉर्मेंस फिर फाइनल में है वो ही एट द एंड मैटर करती है, क्योंकि वो बॉटम लाइन है। उसके बाद आपने उससे पहले जो खाड़ा हो वो कुछ याद नहीं रहता है। नो डाउट फ़खर जमान की पहले जो है वो एज लग गई शुरू में स्टार्ट में मैच के, और वो नो बॉल हो गई बुमराह की बॉल के ऊपर, और उसके बाद फ़खर जमान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो मैच के रूल्स हैं। एंड उसमें के बाद हसन अली की जो कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सीरीज़ रही थी, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ से हसन अली एज अ स्टार जो है वो इमर्ज हुआ था। एंड फ़खर जमान भी मैं ये समझता हूँ कि यहीं से ज़्यादा जो है वो उनको जो एक शोहरत हासिल हुई अपने टैलेंट के मुताबिक वो यहाँ पर हुई। एंड बाबर आजम के 46 रन की कंट्रीब्यूशन, अजहर अली एंड फ़खर जमान की जो एक्चुअली पार्टनरशिप थी, वहीं पर मैं समझता हूँ 50% ऑफ द मैच वॉज सेट देयर, 50% मैच। उसके बाद आकर मोहम्मद हफीज़ ने जो इनिंग्स खेली थी, मैं कहूँगा कि यार वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी, बिकॉज उससे जो फर्दर टारगेट ऐड हुआ जिस स्ट्राइक रेट के साथ मोहम्मद हफीज़ ने खेला, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो आज का वीडियो है वो सैफी भाई के लिए है, तो इसलिए हम सैफी भाई के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। नो डाउट हमें याद है आमिर का वो मैजिकल स्पेल के यार उन्होंने आउट किया विराट कोहली को। इनफैक्ट सारे ऊपर के जो हमारे टॉप ऑर्डर जो इंडियन बैट्समैन थे उनको, रोहित शर्मा मोहम्मद आमिर ने LBW किया, शिखर धवन मोहम्मद आमिर ने उनको आउट किया, विराट कोहली मोहम्मद आमिर ने। और ये तो हम लोग तकरीबन 10 साल होने वाले हैं ये रीप्ले पे देख देख के अभी तक जो है वो दिल नहीं भर रहा है। ये पूरा मैच इसकी हाइलाइट्स देख देख के दिल नहीं भर रहा, बिकॉज आप समझ लो कि लास्ट एक मेजर कोई इंटरनेशनल मेंस टूर्नामेंट में कोई अगर अचीवमेंट थी तो वो यही थी। तो ऑब्वियसली वी कांट गेट ओवर दिस, बिकॉज अभी तक कुछ उस तरह से और है नहीं माँ सिवाय हार्ट ब्रेक के। सो नो डाउट मोहम्मद आमिर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 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 वैल्यूएबल है। हसन अली टेकिंग 3 विकेट्स, शादाब खान टेकिंग 2 विकेट्स। ये वो शादाब खान की फेमस ये वो वाली विकेट है जहाँ पे वो क्या कहते हैं सैफी भाई को कहता है कि यार LBW। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जो एक कैप्टनसी का आइडिया होता है वो तब पता चलता है जब कैप्टन ऑन फील्ड होता है, जब आप डिफेंड कर रहे होते हो। ऑब्वियसली कैप्टन ऑन फील्ड जब आप फॉर एग्जांपल पहले बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तब भी होता है, बट जो डिफेंड करने में पता चलता है ना, दैट इज़ टोटली समथिंग एल्स। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल पहले बॉल फर्स्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पता है कि यार जो टीम है अपोजिशन की उसको हम जितना कम हो सके उसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। बट व्हेन यू हैव टू डिफेंड तो तब आपको पता है कि यार अच्छा इसमें तो मैंने डिफेंड करना ही करना, अब ये मेरी मजबूरी है ही है कि अब कोई और चांस है नहीं, क्योंकि अब हमारे बैट्समैन ने जो करना था वो कर दिया है। जब आप बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि यार अब यहाँ पर बैट्समैन जो है कोई ना कोई कारनामा जो है वो अंजाम दे सकते हैं। सो नो डाउट मोहम्मद आमिर की जो अचीवमेंट थी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, जो उन्होंने एक स्पेल कर दिया, स्पेल ऑफ अ लाइफ टाइम कर दिया कि यार आगे आने वाली जनरेशन्स को याद रहेगा। बट उसके बाद जो सैफी भाई की जो फील्ड सेटअप था, जो बॉलिंग चेंजेस थे, क्योंकि ये वो इंडियन टीम है जो फेवरेट्स थे, हम हमेशा फाइनल में आ जाते हैं एज अंडरडॉग्स और अगेंस्ट द टीम जो कि फेवरेट होती है, और पाकिस्तान टीम जो है वहाँ से निकाल लेती है फाइनल। तो 2022 में जब हम क्या कहते हैं बाबर की टीम जो फाइनल में पहुंची थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो तब पॉसिबली पाकिस्तान टीम वाज फेवरेट्स, बट वहाँ से हम नहीं जीत पाए। तो पाकिस्तान टीम जब फाइनल में जा रही है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए भाई, एक तो आपने फेवरेट्स नहीं होना और दूसरा आपको सैफी भाई चाहिए। तो सिंस 2017 सैफी भाई हैज़ बीन ग्रेट इंस्पिरेशन। चैंपियंस ट्रॉफी का तो उन्होंने हमें जितवाया ही जितवाया, एक हिस्टोरिक विन, बिग विन।
बट उसके अलावा सैफी भाई का जो रिकॉर्ड एज अ कैप्टन भी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली T20 में जब वो कैप्टन थे तो उस तरह से बायलैटरल सीरीज़ तो जीतते रहे, हमने रिकॉर्ड्स बनाए, एक स्ट्रीक बनाई सैफी भाई ने, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 12 मैचेस अनबीटन वो गए। बट अगेन वही डिबेट आ जाती है कि यार जो बायलैटरल सीरीज़ में शायद चीज़ें होती हैं उसको हम वैल्यू नहीं देते, वेटेज नहीं देते। एंड बहुत से लोगों को ये भी लगने लग गया कि यार मेरी पुरानी वीडियोज़ देख के यार आप बाबर सपोर्टर हो और अब आप फॉर सम अदर एजेंडा जो है वो सैफी भाई को सपोर्ट कर रहे हो। यार ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई विश कहीं से पैसे आ रहे होते, ऐसा कुछ भी नहीं, ना कहीं से पैसे आ रहे, ना मैं किसी का एजेंट हूँ। मैं हमेशा से वीडियोस बनाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और जो एविडेंस, और जो एक होती है विजुअल एविडेंस ऑब्जर्वेशन और एक होती है एविडेंस जो इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स नंबर्स अवेलेबल है, तो उसके बेस्ड मेरी वीडियोस होती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई ऐसा क्रेडिट जो सैफी भाई से ले लिया जाए या कभी मैंने प्रेज ना किया हो, और ऐसा कोई क्रेडिट जो बाबर आजम ने कुछ उखाड़ा हो मैं उससे भी नहीं ले सकता हूँ। तो ये लोगों ने अपने एजेंडे बनाए हैं कि बाबर आजम ने सैफी भाई को बायर कर दिया और जो बाबर फैंस हैं वो सैफी हेटर्स हैं। ऐसा कभी भी नहीं। आई हैव ऑलवेज प्रेड सरफराज अहमद और मैं उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट ये समझता हूँ। और जब वो अंडर-19 टीम के कोच बने हैं, आए हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो मैंने ये कहा कि यार मुझे बहुत खुशी हुई है, सैफी भाई जैसे लोग हमें चाहिए ऐसी जगह के ऊपर, सैफी भाई जैसे लोग हमें चाहिए ऐसी जगह के ऊपर, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ पर रियल जो मेंटरशिप है उसका टेस्ट होता है। और एक दोस्तों, अब हम 2017 से ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 2025 में आज के दिन, और कल बेसिकली जो है पाकिस्तान टीम वो जीती है अगेंस्ट अंडर-19 इंडिया टीम को एशिया कप के अंदर हरा के। तो उसके अंदर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि यार जो स्पिरिट ऑफ द गेम है ना, इवन दो पाकिस्तान हैज़ वॉन, लेकिन वो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो काफ़ी हर्ट हुई है, काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। नाउ दिस इज़ वन इमेज फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी जहाँ पर पाकिस्तान टीम जो है वो जीती, इंडियन टीम हार गई, और यहाँ पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। बट वो गर्मा गर्मी उस तरह से थी कि फैंस के बीच में थी, कुछ फैंस ने बैंटर्स किए इंडियन प्लेयर्स को, उनको पसंद नहीं आया। अब इंडियन फैंस ने पाकिस्तान फैंस प्लेयर्स को इतनी दफ़ा जो है वो बैंटर या हूटिंग की हुई है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ नहीं आई, और ये सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द गेम है, स्पोर्ट में होता है। फुटबॉल में भी कोई प्लेयर होगा तो जो अगर वो अवे टीम के अगेंस्ट खेल रहा है तो होम टीम के फैंस उनको गाली गलौज करते हैं, ये स्पोर्ट के अंदर ऐसे चलता है। बट ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये वन ऑफ द लास्ट फ्यू, मेरे ख्याल है लास्ट तो पॉसिबली शायद 2024 या 23 के अंदर जब पाकिस्तान खेला था इंडिया के अगेंस्ट, तब भी विराट कोहली मौजूद थे। और मैंने हमेशा से विराट कोहली को बड़ा एक एम्बेसडर समझा है ऑफ प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आप विराट कोहली को अगर देखेंगे ना बाकी टीमों के अगेंस्ट, तो वो ऐसा मैंने महसूस किया कि बाकी टीमों के अगेंस्ट वो एग्रेशन वो उस तरह से फ़र्क होता है, बट अगेंस्ट पाकिस्तान उसने ये कोशिश की है कि यार इधर क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ज़रा सी लेफ्ट राइट निकल जाती हैं, कुछ और लोग समझते हैं, तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है वो होना ज़रूरी है। और ये लास्ट मुझे लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी लॉट ने ही ये करके दिखाया है। अभी जो पाकिस्तान टीम जो अंडर-19 अगेंस्ट मैच हुआ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो काफ़ी नामुनासिब थी और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट द बॉटम लाइन इज़ दैट पाकिस्तान हैज़ वॉन एंड अगेन अंडर द कैप्टनसी ऑफ सैफी भाई। तो क्विकली नज़र डालते हैं ऑन द स्टैट्स एंड नंबर्स एंड सम ऑब्जर्वेशंस जो हमारी हुई हैं ड्यूरिंग दिस फाइनल अगेंस्ट इंडिया, दिस हिस्टोरिक फाइनल अगेंस्ट इंडिया। सो आपको बताते चलें कि यार पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में अंडर-19 एशिया कप में जो पहला मैच था एक्चुअली वो पाकिस्तान टीम हार गई थी एंड सॉर्ट ऑफ डोमिनेट किया था इंडियन टीम ने। एंड फाइनली फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम पहुंची। थ्रू आउट पाकिस्तान टीम ने वैसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड एक अच्छे टच में ही लग रहे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि यार पाकिस्तान टीम जो है वो इस दफ़ा अंडरडॉग्स थी, वैसे इस दफ़ा पाकिस्तान टीम सॉर्ट ऑफ उतनी ही फेवरेट्स थी। इट कुड हैव गॉन ईदर वे, इट कुड हैव गॉन ईदर वे, और ये शुरू से पता था कि यार एक टफ मैच होगा। एंड एक्चुअली जो ट्विस्ट आया वो आया टॉस टाइम के ऊपर, जब पाकिस्तान टीम जो है वो टॉस हार गई, लेकिन पाकिस्तान टीम टॉस जीत के भी उन्होंने ये रिवील किया कि यार थैंक यू वेरी मच, हमें बल्लेबाजी दे दी, हम एक्चुअली बैट ही करना चाह रहे थे फर्स्ट। और बाद में भी जो है वो ये कुछ सवाल उठाए गए हैं विद इंडियन अंडर-19 मैनेजमेंट एंड कैप्टन के, यार आप टॉस जीत के तो बॉलिंग फर्स्ट आपने जो है वो क्यों करी। एनीवे जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान टीम ने एक मैमथ ऑफ अ टारगेट जो है वो सेट कर दिया फॉर इंडियन टीम एंड पाकिस्तान टीम ने 347 रन्स का टारगेट दिया, जिसके अंदर समीर मिन्हास जो हैं वो स्टार ऑफ द शो थे बाय द वे, जिन्होंने 172 रन्स स्कोर किए हैं। दैट इज़ हाईएस्ट इन बाय एनी बैट्समैन इन अंडर-19। मतलब अंडर-19 में चाहे वो अंडर-19 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप का टूर्नामेंट या कुछ भी हो, अंडर-19 के रिकॉर्ड में दिस इज़ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एनी
बैट्समैन सो फार। सो अंडर 19 के अंदर अभी तक 172 जो समीर मिन्हास का स्कोर है उसको अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। सो समीर मिन्हास के ऊपर पहले बात करें। समीर मिन्हास ना ही सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल के, ऑब्वियसली ये रन किए तो इन्होंने ही प्लेयर ऑफ द मैच बनना था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं। तकरीबन 500 रन स्कोर किए हैं उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर, जो कि एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। एंड आप लोगों को बताते चलें कि समीर मिन्हास इज़ एक्चुअली ब्रदर ऑफ अराफात मिन्हास, जो कि लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ अराफात जो हैं वो इन इट सेल्फ एक बड़े अपकमिंग स्टार हैं और फर्स्ट क्लास के बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं अराफात मिन्हास। अगर आप उनके स्टैट्स जाकर देखें तो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर एंड हैविंग अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन फर्स्ट क्लास। मैं उनको इंस्टाग्राम पे भी बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और सॉर्ट ऑफ बीइंग अ लेफ्टी भी मैं ऑनेस्टली आई एम अ फैन ऑफ अराफात मिन्हास एज वेल। सो मैं एक्चुअली उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब ये दोनों भाई जो हैं, दोनों तबाही, ये दोनों भाई जो हैं जब अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के अंदर पाकिस्तान टीम में खेल रहे होंगे, एक बड़ी प्राउड मोमेंट होगी और एक बड़ी वेल डिजर्विंग मोमेंट होगी। ये दोनों, मैं ये समझता हूँ, अराफात तो अपना फर्स्ट क्लास करियर ऐसे ही कर रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब अराफात मिन्हास को कॉल आई आए। बट समीर मिन्हास ने कह दिया कि भैया रुको, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे, कोई पता नहीं, इकट्ठे जो है दोनों भाई जो है वो एंट्री मारे एंड ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, इंडियन टीम जब बैटिंग करने आई तो ऑब्वियसली 347 चेस करना हो तो एक बड़ा डिफिकल्ट टारगेट होता है। लेकिन आप लोगों को ये बताता चलूँ कि डिस्पाइट कि 348 का टारगेट था, इंडियन टीम ने तो 2 ओवर में 30 रन मार दिए, 15 की एवरेज चल रही थी। पहले ओवर में अली रज़ा जो है उसको तकरीबन 20 रन जो हैं वो पड़ गए थे। तो पहले ओवर में अली रज़ा को जो है वो 20 रन पड़ गए थे। और एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट हुई है ये सारी हरकतें, वो एक्चुअली अली रज़ा और सूर्यवंश के बीच में जो है कुछ हीटेड मोमेंट्स चल रहे थे। अब अली रज़ा जो है उनके लिए एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ये गया है और जो सूर्यवंश हैं उनके लिए भी सॉर्ट ऑफ समझ लें कि उतना अच्छा लेकिन नहीं गया जितना इनके लिए गया, क्योंकि सूर्यवंश ने जो है, जो इंडियन बैट्समैन हैं, जो मच एंटिसिपेटेड इंडियन फ्यूचर सुपरस्टार हैं, जो आईपीएल में भी जो है तकरीबन 1-2 करोड़ के जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। तो क्या ये जा रहा है कि यार क्योंकि वो बच्चा जो है वो अभी हवाओं में है ऑलरेडी, तो उसके ज़रा थोड़ा सा डिसिप्लिन का इशू आ रहा है। तो वो उन्होंने खेला तो इस 50 ओवर एशिया कप था, उसके अंदर ऐसे ही खेला जैसे T20 एशिया कप था। अब T20 होता तो मैं समझता हूँ कि बैटिंग को अप्रिशिएट किया जाता, या फिर इंडियन टीम के कोच का स्टाइल ये था कि यार उनका प्लान ये था कि यार इसको हमने भेजना ही ऐसे कि ये हमारा पार्ट ऑफ द प्लान है। तो ठीक है, इफ दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान दैट्स ऑल्सो ओके। बट फिर वो पार्ट ऑफ द प्लान जो है वो सिर्फ एक बंदे के इर्द गिर्द इवॉल्व नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपका एक प्लान है कि यार एक बंदा हमने ऐसे ही रखना है इन ओपनिंग पोजीशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो शाहिद अफरीदी स्टाइल है, तो फिर वो शाहिद अफरीदी के इर्द गिर्द बाकी आपको 10 खिलाड़ी चाहिए जो उसको सपोर्ट करेंगे। फिर शाहिद अफरीदी के नीचे आपको चाहिए कि यार कहीं अगर फॉर एग्जांपल सईद अनवर है, इंजमाम है, मोहम्मद यूसुफ है, कि वो उस तरह से मैनेज करें। अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में वो नज़र नहीं आया। एंड सूर्यवंश भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई मतलब अपने इस फ्लेयर से जो है ना कोई बहुत एटलीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान वो नहीं कर सके। पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ वहाँ पर भी पकड़े गए, इस दफ़ा भी जो है अली रज़ा ने, और अली रज़ा उनको तकरीबन 3 दफ़ा आउट कर चुके हैं, तो उनको सॉर्ट ऑफ अपना बनी बनाया हुआ है। तो ये एक फैक्ट है। ड्यू टू सम कॉपीराइट इशूज़ मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, बट सूर्यवंश ने बेसिकली आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम ने एग्रेशन दिखाया। भाई देखो, फास्ट बॉलर जो है वो एग्रेशन दिखाएंगे, एंड उससे पहले जब आपने भी इतना एग्रेशन दिखाया हो या बातें करी हो तो ये चीज़ एक नॉर्मल है और इस तरह का एग्रेशन चलता है। और ऐसा कहीं हमारे पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं आया कि अली रज़ा ने आउट करके गाली दी हो और वो यही एग्रेशन में कह रहा है ये, और आप स्टेयर भी करते हो बैट्समैन को, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। बट सूर्यवंश ने जो घटिया हरकत की है और जिसको इंडियंस भी जो हैं कुछ नहीं पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ तो ऐसे जाहिल लोग हैं ना जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने अच्छा किया सूर्यवंश ने जो भी किया। भाई आप आउट हो गए, पहली बात, आप अगर आउट ना हो रहे होते, 50 या 100 रन मार के कर रहे होते ना, तो एक फ़र्क बात थी। आप आउट होने के बाद जो है मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई आप तो आउट हो गए, जलील हो गए, आपकी टीम हार रही है, आप फाइनल हार रहे हो और आप आगे से जो है वो बैंटर कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। तो इस चीज़ को किसी ने पसंद नहीं किया। इस चीज़ को एक क्या कहते हैं एटीट्यूड डिसिप्लिनरी इशू जो है वो बताया गया। इनफैक्ट जो ICC है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, दे कैन पॉसिबली टेक एन एक्शन, जिस तरह का उन्होंने इशारा किया। उन्होंने बेसिकली ना जूते की तरफ इशारा किया, एक बड़ा नागवार सा इशारा था कि यार कि तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जगह इधर है, ये तुम जूते की मिट्टी हो या यू माई फोर्ट, इस तरह का जो भी आप समझ लें रेफरेंस उसका, तो दैट इज़ अनकॉल्ड फॉर। और इनफैक्ट हमारे पास ये एविडेंस है, इनफैक्ट ऑडियो एविडेंस है, जहाँ पर सैफ़ी भाई की आवाज़ आ रही है कैमरा माइक के अंदर, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि तमीज़ के दायरे में
सेलिब्रेट करना है लेकिन तमीज़ के दायरे में करना है, जाहिलों की तरह नहीं करना है, ये स्पेसिफिकली आई। और उसके बाद जब क्या कहते हैं मैच जीतने के बाद जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया बाकायदा सैफ़ी भाई से कि सैफ़ी भाई ये आप बोल रहे थे, ये आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या था? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जो इंडियन प्लेयर्स थे वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम जा रहे थे, गलत जो है वो नामुनासिब जो है वो एक्शंस या बातें जो हैं वो किए जा रहे थे। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि यार हम अगर जीतेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे लेकिन तमीज़ के दायरे में हम वो काम नहीं करेंगे। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द प्लेयर जिस तरह का सैफ़ी भाई है, जिस तरह का मेंटोर, जिस तरह का कोच है। और मैं समझता हूँ दीज किड्स आर सो लकी माशाल्लाह कि इस तरह की मेंटोरशिप से गुजर रहे हैं। और असल जो एक विक्ट्री होगी या असल जो जीत होगी वो ये होगी कि यार ये जो प्लेयर्स हैं सिर्फ आज की इस जीत को याद नहीं रखें, जो सारी लर्निंग्स हैं इस जीत से, जो इस मैच से, इस टूर्नामेंट से जो उन्होंने सीखा है सैफ़ी भाई से, आगे जब ये खेलें पाकिस्तान या PSL कुछ भी, तब ये सारी लर्निंग्स अपने साथ लेके चलें। तो तभी आप शायद उस तरह के एक सक्सेसफुल कैप्टन लीडर बन सकेंगे जिस तरह के सैफ़ी भाई हिमसेल्फ हैं। तो ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी मैं समझता हूँ सेलिब्रेट करें अंडर 19 जो आप एशिया कप जीते। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बस स्टार्ट हुई है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स क्विकली जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर्स जो हमारे प्लेयर्स के थे, हमारे शहजादों के थे, शाहीन्स के थे। और सो जो स्टार्ट में जो पुश मिला एक ऑब्वियसली वो समीर मिनाज। बाय द वे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हमजा ज़हूर जो ओपनर थे जब वो आउट हुए थे तो जो सेलिब्रेशन इंडियन प्लेयर्स ने की थी वो भी कोई इतनी खासी, मतलब ये मत समझिए कि आप बड़ी वो मेलो सी सेलिब्रेशन थी। यू गाइस कैन सी इन द हाइलाइट्स। बहुत सी चीज़ें तो यार मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, और बहुत सी चीज़ें तो ICC ने जो हैं वो जो इंडियन प्लेयर्स की थी, स्पेशली सूर्यवंश की थी, वो ऑफिशियल हाईलाइट्स में या फोटोज़ में तो डाली नहीं है। सो रिगार्डलेस एक्शन बनता है मेरे हिसाब से। बट उसके बाद जो स्टार ऑफ द शो था यार समीर मिनहास, 172 रन। यार आप देखो 172 रन्स, 113 बॉल्स, मतलब 150 के स्ट्राइक रेट पे वो ऑलमोस्ट 200 रन लड़का मार गया है इन वनडे मैच। मैं समझता हूँ क्या खूबसूरत इनिंग्स थी। एंड उसके बाद अहमद हुसैन से जो है उनको पुश मिला है। जनरली पाकिस्तान टीम अच्छा ही परफॉर्म करती आई है और हमारे बॉलर्स भी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब फाइनल में गए थे बॉयज़ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार आज हारेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया था और उनसे पहले हार चुके, तो यही एक डर था। अदर देन दैट पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही थी। एंड लाइक आई सेड कि जब आप डिफेंड कर रहे होते हो, लुक एट दीज नंबर्स, लुक एट दीज स्टैट, जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं वहाँ पर आपकी कैप्टनसी का पता चलता है, वहाँ पे आपकी मेंटरशिप का, वहाँ पर आपकी कोचिंग का पता चलता है। और यहाँ पर सैफ़ी भाई जो हैं उनकी जो मेंटरशिप है वो नज़र आई है। नो डाउट वो टैलेंट तो हमारे बॉयज़ का था, वो बॉल तो हमारे बॉयज़ ने डालनी थी। सो यहाँ से पता चलता है कि यार कैसे जो आगे फ्यूचर एक जो लॉट आ रहा है वो किस तरह का लॉट आ रहा है, बड़ा प्रॉमिसिंग लॉट आ रहा है। आप इमर्जिंग एशिया कप भी जीते हैं, आप ये अंडर 19 एशिया कप भी जीते हैं। सैफ़ी भाई जैसे प्लेयर्स जो हैं ऐसी क्रूशल पोजीशन में, मैंने हमेशा से कहा है कि यार हमें ऐसे लोग चाहिए इन पोजीशंस के ऊपर। लोग कह रहे हैं यार सैफ़ी भाई को एशिया कप पाकिस्तान के साथ टीम के साथ ले जाओ, मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पर चाहिए आपको सैफ़ी भाई, यहाँ पर चाहिए आपको अज़हर अली, यहाँ पर चाहिए आपको इंज़माम, मोहम्मद यूसुफ, ये आपको सलमान बट, ये लोग आपको यहाँ पर चाहिए। क्योंकि यहाँ से जब इनके थ्रू हो के प्लेयर, क्योंकि अभी जो अंडर 19 प्लेयर है वो अभी भी यंग है। जब आप पहुँच गए हो 25 साल 24 साल की उम्र में, पाकिस्तान टीम खेल रहे हो, वहाँ पर बड़ी हद तक एक पर्सनैलिटी, एक प्लेयर की एबिलिटी वो डेवलप हो गई। वहाँ पर फिर साहब ने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज देनी, टू बी केपेबल ऑफ दैट एंड टू बी अ लीडर, टू बी अ सुपरस्टार, टू बी अ परफॉर्मर, टू बी अ लेजेंड, वो उसके लिए आपको लेजेंड्स चाहिए इस लेवल पर। सो आई एम सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज़। मोहम्मद सियाम एक ज़बरदस्त टैलेंट, अली रज़ा तो ऑलरेडी हम PSL में भी देख चुके हैं। मैंने PSL के बाद मैंने बोला अली रज़ा जैसा जो टैलेंट है वो जितना यंग हो ना उसको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। फॉर फास्ट बॉलर्स, भाई ये फास्ट बॉलर्स जितने यंग हैं इनको पाकिस्तान टीम में डालो। तब भी मुझे बहुत लोगों ने कहा नहीं यार ये जो है अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि आपको नज़र आ जाता है। और उसके बाद से अली रज़ा परफॉर्म करी जा रहा है। लास्ट अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था तब से इस पे जो है नज़र थी, और अभी भी मैं समझता हूँ PSL के अंदर भाई फॉरगेट जो बाहर से स्टार्स आ रहे हैं, आपके माशाल्लाह इमर्जिंग एशिया कप और आपके जो अंडर 19 एशिया कप में आप जो जीते हैं, जो लॉट है आपके पास, इस वक्त PSL में जो टीमें हैं वो इन बच्चों पे लड़ी होंगी। PSL में टीमें लड़ी होंगी अली रज़ा पे, PSL में टीमें लड़ी होंगी समीर मिनाज पे, सियाम पे, इन सारे बॉलर्स पे, ऊपर जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर जो प्लेयर्स थे उनके ऊपर, मां सदाकत के ऊपर, साद मसूद के ऊपर, ठीक है, अहमद दानियाल के ऊपर। तो ये मज़ा आएगा और ये हमारा फ्यूचर है। ये चीज़ें हैं जिस पे बहस होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली इस दफ़ा मैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स या उनके ऊपर जो बिड्स या ड्राफ्टिंग होगी
वो तो होगी, लेकिन मैं जो इंटरेस्टेड होऊंगा और एक्साइटेड होऊंगा वो इन बच्चों के ऊपर होऊंगा और इनको ज़रूर मौका दिया जाए. So that's it for today दोस्तों. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैफी भाई एंड व्हाट डू यू थिंक सैफी भाई को नेक्स्ट रोल प्ले करना चाहिए इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड विद पीसीबी मैनेजमेंट. अपनी थॉट्स मेरे साथ शेयर करें इन द कमेंट्स बिलो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. लव यू ऑल.